सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद की, जब उसने खुद सरेंडर किया है। फिलहाल यूपी पुलिस की गिरफ्त में है सोनम। ये देखिए, सोनम रघुवंशी की ये तस्वीर भी सामने आई है सरेंडर करने की बाद की। ये तस्वीर, ये सोनम रघुवंशी जिसकी 17 दिनों से लगातार तलाशी कर रही थी पुलिस, उसी के तलाशी अभियान जारी था। अब गाजीपुर से जाकर मिली है ये लापता सोनम की पहली तस्वीर सरेंडर के बाद की। आप इस वक्त देख रहे हैं ये न्यूज़ 24 पर। और सोनम ने ही इस पूरी हत्या की साजिश रची थी। डीजीपी मेघालय, उनके साथ एमपी के 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब क्या इसका मकसद हो सकता है? क्यों इस तरह से पति की हत्या की गई? कैसे सुपारी, किस तरह से पूरी साजिश रची गई? अब इसी का खुलासा दोपहर 12 बजे, जब इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तभी खुलासा हो पाएगा। लेकिन बता दें आपको जानकारी के लिए कि 11 मई को ही सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। 20 मई को ये मेघालय के लिए रवाना हुए थे और उसके बाद 23 मई से दोनों ही पति पत्नी लापता थे। जब तलाशी अभियान चलाया गया, ये मामला अब हाई प्रोफाइल बन चुका था। मामले में पुलिस के साथ साथ किस तरह से अब राज्य सरकार, 2 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। मामले में सीबीआई जांच तक की मांग उठ चुकी थी। और ऐसे में इस मामले में 2 जून, देखिए टाइमलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं, 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलोंग गए थे। 23 मई सोनम की सास से आखिरी बार बात हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी लगातार वायरल हुई है। और 23 मई से ही राजा और सोनम रघुवंशी दोनों लापता हो गए थे। तलाशी अभियान के बाद 2 जून को राजा का शव होटल से 25 किलोमीटर दूर मिला था और उसकी हत्या तेज धारदार हथियार से की गई थी। 9 जून को यानी आज यूपी के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया है। तो टाइमलाइन समझिए। अब इस बीच जब खतरा बढ़ता हुआ, जब आभास हुआ सोनम रघुवंशी को, उसके बाद उसने खुद सरेंडर किया है यूपी के गाजीपुर में 3 हमलावरों के साथ। हालांकि इस बात की जानकारी जो है, जब वहीं के एक लोकल टूरिस्ट गाइड से जब पूछताछ हुई, तो उसने इस बात को इंगित किया था कि 3 और भी शख्स उस वक्त राजा और सोनम के साथ नजर आए थे जब वो आगे बढ़ रहे थे। और इस बात का खुलासा वहीं के लोकल गाइड ने किया है कि 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास इस जोड़े को 3 पुरुष पर्यटकों के साथ नौगरियात से मावल खियात तक 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा गया था, जिस बात का जिक्र सोनम अपनी सास से फोन रिकॉर्डिंग में भी करती हुई नजर आती है। तो वो 3 शख्स, क्या ये वही हैं जो सोनम के साथ गिरफ्तार हुए हैं और क्या इनका मकसद रहा है? अब सीधे तौर पर इस पूरे मामले का खुलासा दोपहर 12 बजे किया जाएगा, जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एमपी के 3 हमलावर भी गिरफ्तार हुए हैं। डीजीपी का भी ये बयान सामने आया है। पूरी टाइमलाइन के साथ हम आपको इस पूरे मामले, ये हनीमून मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मकसद क्या हो सकता है? क्या सोनम ने आखिर क्यों पति राजा रघुवंशी की हत्या की? क्या मकसद रहा है? किस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया? वो 3 हमलावर कौन हैं? किस तरह से, जहां एक तरफ पहले इनका असम का प्रोग्राम बन रहा था, आखिर क्यों वो बदलकर शिलोंग का हो गया? वहां पर किस तरह से इन्होंने हत्या की साजिश रची? ये तमाम वो सवाल है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही यहां खुलते नजर आएंगे। तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इस मामले में आया है, क्योंकि लगातार 17 दिन से जो लापता सोनम रघुवंशी के समर्थन में उनके लिए दुआओं का दौर चल रहा था। सोनम रघुवंशी की सलामत की दुआ मांगी जा रही थी कि आखिर वो कहां है, क्या उनके साथ हुआ होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले के पीछे तो सोनम रघुवंशी ही नजर आ रही है। अब आखिर क्या ये पूरा मामला है? क्या सोनम रघुवंशी ने किस तरह से पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची है? इस मामले में उसके साथ कौन कौन शामिल है? क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी सोनम रघुवंशी की तस्वीर है जो कि खुद सरेंडर कर चुकी है पुलिस के आगे। मामला जिस तरह से हाई प्रोफाइल हुआ, ये इस मामले में राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने जिस तरह से लगातार मांग उठाई है, विरोध प्रदर्शन भी किया है, सीबीआई जांच की मांग करते नजर आए। खुद मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, सीबीआई जांच के इस मामले में मांग की गई, पूरी तरह से हर संभव मदद की जाए, ये आश्वासन दिया। और तब जाकर आप देखिए, इस मामले को हाई प्रोफाइल होता देख खुद सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर आई है सरेंडर करने के बाद सोनम रघुवंशी की।
परिजनों का हालांकि कहना है कि सोनम ने गाजीपुर से भाई गोविंद को पहले फोन लगाया और उसके बाद गोविंद ने पुलिस से संपर्क किया और गाजीपुर पुलिस पहुंची है सोनम के पास। ये देखिए सरेंडर की ये तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं सोनम रघुवंशी की, किस तरह से एक बड़ा ब्रेक थ्रू इसे कहा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर। ये हनीमून मिस्ट्री जो कि लगातार सुलझाने की कोशिश 2 राज्यों की पुलिस कर रही थी, मध्य प्रदेश की पुलिस, मेघालय पुलिस लगातार, शिलांग पुलिस लगातार इस मामले में लगी हुई थी। ट्विस्ट आना शुरू हुआ एक टूरिस्ट, वहीं के शिलांग के ही लोकल टूरिस्ट गाइड के बयान के बाद, जिसमें उसने कहा कि इन दोनों जोड़ों को 23 मई को सुबह 10 बजे वहां 3 पुरुष पर्यटकों के साथ देखा गया और उसके बाद से ही लगातार ये दोनों ही लापता नजर आ रहे थे। राजा रघुवंशी की जो लाश है 2 जून को पुलिस ने होटल से ही 25 किलोमीटर दूर बरामद किया और उसके बाद से सोनम रघुवंशी की तलाश में लगातार तमाम टीमें लगी हुई थी, दोनों राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा ट्विस्ट इस मामले में यह आया कि इस पूरी हत्या के पीछे, इस पूरी साजिश के पीछे सोनम रघुवंशी का ही हाथ पाया गया। अब फिलहाल सोनम सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तब इस मामले का खुलासा होगा कि आखिर क्यों सोनम रघुवंशी ने इस हत्या को अंजाम दिया, क्यों पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा, किस तरह से इस हत्या की साजिश रची, कौन कौन इस हत्या में शामिल है, क्या मकसद रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब दोपहर 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही मिलेंगे। तो इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी ही सोनम रघुवंशी ने कराई। और देखिए इस मामले में बीते 17 दिनों में कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए, किस तरह से सोनम और राजा रघुवंशी वहां पर दिखे हैं, उन्होंने किस तरह से होटल में बुकिंग कराते हुए रिसेप्शन से उनका वीडियो सामने आया, होटल के बाहर से भी उनका एक वीडियो सामने आया, दोनों जाते हुए नजर आए। कई बयान यहां पर जो होम स्टे जहां रुके थे सोनम और राजा रघुवंशी, वहां के लोगों का भी सामने आया और इन तमाम बयानों को कड़ी दर कड़ी जोड़ा गया है। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं इस हत्या का मकसद भी, उसकी भी धुंधली एक तस्वीर से सामने आ रही है और सोनम रघुवंशी ने सरेंडर कर दिया। 24 मई से ही दोनों के मोबाइल भी बंद थे और उसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब भी जानकारी ये सामने आ रही है कि सोनम ने अपनी मां को फोन कर ये जानकारी दी कि मैं गाजीपुर में हूं और ढाबे पर मुझे यहां से लेकर जाओ। उसके बाद परिवार ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी है, इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद सोनम को कस्टडी में लिया गया। ये पूरा घटनाक्रम हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से सोनम ने सरेंडर किया। पहले परिवार को जानकारी दी और उसके बाद जाकर सोनम ने सरेंडर किया है। एक बड़ी हत्या की साजिश यहां पर रची गई है। ये हनीमून मिस्ट्री पिछले 17 दिनों से 2 राज्यों की पुलिस किस तरह से परेशान थी, परिवार वाले परेशान थे, लेकिन यहां पर तो सोनम रघुवंशी जिसके लिए सलामती की दुआओं का दौर चल रहा था, जिसके लिए परिवार हर नुस्खा आजमाता हुआ नजर आया कि उनकी बेटी, उनकी बहू किसी तरह से सही सलामत उन्हें मिल जाए, लेकिन उसे सोनम रघुवंशी के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सोनम के साथ एमपी के 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। यह ताजा तस्वीर भी सामने आई है सोनम रघुवंशी की सरेंडर के बाद की। कहां शिलांग में उसकी तलाश लगातार चल रही थी और ये सोनम रघुवंशी मिली है यूपी के गाजीपुर से। उसने पहले अपने परिवार को कॉल किया है, अपनी लोकेशन उसने बताई है और उसके बाद परिवार की तरफ से पुलिस को कॉल किया गया और उसके बाद सरेंडर किया है सोनम रघुवंशी ने 3 लोगों के साथ। टाइमलाइन को समझिए, ये टाइमलाइन 23 मई 2025 जब सोनम की सास से आखिरी बात हुई थी और उसी दिन से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों ही लापता हैं। तलाशी अभियान चल रहा था। इस बीच 2 जून को राजा का शव होटल से 25 किलोमीटर दूर बरामद हुआ और तेज धारदार हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी।
तो देखिए 11 मई को शादी हुई है, 20 तारीख को ये दोनों शिलोंग रवाना हुए हैं, 23 मई से दोनों लापता थे। 2 जून को किस तरह से राजा का शव होटल से 25 किलोमीटर दूर बरामद हुआ, वो तेज धारदार हथियार भी बरामद हुआ। और एक बड़ा ट्विस्ट इस मामले में ये कि यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। अब दोपहर 12 बजे पुलिस इस मामले की जानकारी सामने रखेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा।